नमस्कार। हमारे साथ दो परिवार हैं। एक परिवार अलीगढ़ से है और एक परिवार है प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं। यश और ये हमारे पेशेंट है मुकेश। यश की उम्र 24 साल, आपकी 37 जी। तो एवीएन की लगभग यही उम्र होती है, 20 से 40 के बीच में होता है आमतौर पर। और ये बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। दोनों तरफ एवीएन हुआ था। काफ़ी ख़राब हालत में हमारे पास आए थे और दोनों फैमिलीज़ को पूरा यकीन नहीं था कि ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जी सर, सही कह रहा हूँ? जी सर, काफ़ी घबराए हुए थे। जी सर, क्यों जी? क्योंकि जब ऐसी हालत होती है ना, तो हम कितनी भी आपको समझा लें, लेकिन जब तक वो चीज़ सामने रिजल्ट नहीं आता तब तक वो बात आती नहीं है। तो आप लोगों से मिलने का, बात करने का मकसद यही है कि इन जैसे बहुत सारे बच्चे आज भी एवीएन की वजह से तकलीफ़ में हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। कि बहुत सारे बच्चे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी और वो स्टेम सेल और कोर डिकम्प्रेशन, बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं। उसमें काफ़ी सारा पैसा भी ख़राब हो जाता है और वक्त भी ख़राब होता है, क्योंकि इन बच्चों का जो टाइम है ना, ये बड़ा कीमती टाइम है। तो हमारा मकसद है कि आप लोगों को गाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है। मुकेश हमारे पास हैं प्रतापगढ़ राजस्थान से। हिज 38, एवीएन है दोनों हिप्स में, लेकिन काफ़ी एडवांस स्टेज में है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंगड़ा के चल रहे हैं। ऐसे कितना चल लोगे? मैं पेन किलर के बाद में आधा किलोमीटर चल। और विदाउट पेन किलर? तो पेन किलर कितने सालों से ले रहे हो? सर मैं लगभग 2 साल से लगातार, मतलब लेना ही पड़ता है? हाँ, वन डे, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के लेना पड़ता है। चलिए एक बार फिर। जैसे गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है। 2 साल हो गए। नहीं, नीचे बैठ सकते हो? 2 साल हो गए। नहीं बैठ सकते। तो 2 साल से फिर काम वाम भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो? कुछ भी नहीं कर पा रहे। सीढ़ी चढ़ लेते हैं? हाँ, वन बाई। आओ कोशिश करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, एक एक कर। अगर अलग से करोगे पैर तो फिर दर्द होता है। आराम से। तो मुकेश के एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैर खुलते नहीं हैं, और जब एडवांस स्टेज होती है एवीएन की तो ये कंडीशन आती है। नहीं, रोटेशंस बिल्कुल लिमिटेड हैं और इसमें इसमें मूवमेंट कम है। इसमें मूवमेंट कम, फ्लेक्शन सिर्फ 30 डिग्री है, रोटेशंस बिल्कुल नहीं है। और मुकेश ने कोर डिकम्प्रेशन कराया था 3 साल पहले। बैठो बैठो एक मिनट। देखो, हम जो बातचीत कर रहे हैं हम इसलिए करते हैं कि और भी लोग सीखें उस चीज़ से। हम बहुत बार बताते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं करानी, लेकिन मतलब जैसे आपने कोर डिकम्प्रेशन कराया तो जब आपने चलना शुरू किया तो फिर दर्द वैसा ही हो गया? उससे ज़्यादा हो, पहले से भी ज़्यादा हो? उससे पहले मेरे एक पैर में पेन था और राइट में, उसके बाद मेरे कोर डिकम्प्रेशन के बाद लेफ्ट में ज़्यादा कंडीशन था। और कुछ दवाइयाँ भी खानी पड़ी होंगी? बहुत से। तो आपने क्या, इसके अलावा आपने क्या क्या ट्रीटमेंट ट्राई किया अब तक? फिजियोथेरेपी करवाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक, हर्बल वगैरह सारा कुछ ट्राई किया। मुकेश एक क्वालिफाइड इंसान हैं, इंजीनियर हैं, जॉब करते थे, इसके चलते इनको जॉब छोड़ना पड़ा। तो एक तरह से एक बहुत यूज़फुल मेंबर हैं सोसाइटी के, जो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक तो बीमारी की वजह से, दूसरा एक अवेयरनेस की कमी की वजह से इतने दिनों से सफ़र कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होके वापस अपना काम शुरू करें और जैसे पहले आप इन्वॉल्व थे अपने काम में और अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आप दोबारा से कर पाएँ। आप 2 दिन के अंदर ही सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। 1 महीने के बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा सकते हैं। ठीक है? मतलब इस सर्जरी और इस टेक्निक का ये फ़ायदा है कि आपको बाद में याद भी ना रहे कि कभी कोई बीमारी हुई थी या कोई ऑपरेशन हुआ था। सही है? ठीक करना है ना पूरा?
ठीक है, कोई कमी ना रहे, पैर पूरे खुलने लग जाएं, नॉर्मल चले, जो पहले था वो कंडीशन बिल्कुल वैसा हो जाए। ठीक है जी, प्रॉमिस। तो यू कैन सी यश के लिए सिर्फ एक बेड से निकलना बाहर वो भी कितना पेनफुल है, और चलने में इनको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि लेग्स खुलती नहीं है, थाइज़ में काफ़ी टाइटनेस है, स्टिफनेस हो गई है। और थोड़ी दूर चलने के बाद इनको क्योंकि ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है तो इनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस चढ़ जाता है, थक जाते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा चलते नहीं हैं। उससे क्या होता है कि आप पेन किलर ले रहे हो, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो तो आपका वेट भी बढ़ जाता है, तो उससे पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे कि सीढ़ी चढ़ना, उसके लिए भी देखिए वो कितना बॉडी को रोटेट करके रेलिंग की सपोर्ट लेके चढ़ना होता है। ही इज़ ए यंग पेशेंट, जस्ट 24, एंड इट्स रियली पेनफुल टू सी दिस पेशेंट्स लाइक दिस। तो एवीएन को हमने इतना डिले नहीं करना है कि इस स्टेज तक पहुंच जाएं कि आप बिल्कुल डिसेबल्ड हो जाएं। बेटर है कि थोड़ा अर्ली स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट कराएं। एनीवे, यश हमारे पास आए हैं विद लॉट्स ऑफ होप्स एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। इससे ज़्यादा नहीं, तो लगभग 1.5 फीट आपके पैर खुलते हैं। ये पैर तो सीधा भी मतलब बड़ा मुश्किल से होता है। आप इसको मोड़ोगे तो बाहर गिर जाता है, सीधा नहीं आता है ऐसे। और खड़ा भी होंगे तो इस पैर को पहले सीधा करना पड़ता है। ढीला छोड़ो, रोटेशन भी बिल्कुल लिमिटेड है आपकी, और ये सीधा आ जाता है, ये हो, जबकि बीमारी से शुरू हुई थी पहले। रोटेशन बिल्कुल नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल चलेगा, गाड़ी बाइक भी चलाएगा, 3 महीने बाद नीचे भी बैठ जाएगा। ठीक है, और पैर ये आप 2-4 दिन में देखोगे पैर खुलने भी लगेगा। सर हम ये चाहते हैं कि इसका भविष्य अच्छा बने। ये 1 साल बाद मुझे भी भूल जाएगा। नहीं तो सबसे पहले इन दोनों बच्चों के हम एक्सरे देखते हैं कि ये किस हालत में हमारे पास आए थे एक्सरे में, और आज के एक्सरे में इनके क्या सिचुएशन है, फिर एग्जामिन करेंगे इनको। ये यश का एक्सरे हम देखते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे जो इनकी बॉल है पूरी कोलैप्स कर गई थी। नॉर्मली बॉल ऐसे राउंडेड होती है, गोल होती है, लेकिन ये इतना पार्ट कोलैप्स कर गया था, और उसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को दर्द होता है जैसे ही खड़े होते हैं या पैर को घुमाते हैं, और इसमें जब ये कोलैप्स कर जाता है तो पेशेंट की हाइट भी कम हो जाती है। तो यश आपने देखा होगा ऑपरेशन के बाद हाइट बढ़ गई है, क्यों मुकेश? लंबा हो जाता है आदमी। इनफैक्ट लंबे नहीं होते, आप अपनी नॉर्मल हाइट पे वापस आ जाते हो। तो ये इनकी सिचुएशन थी पहले, और ये देखिए यहाँ बिल्कुल जैसे अंडे की शेप में बन गया हेड। नॉर्मली हेड ऐसे राउंड होता है, तो कहने का मतलब है कि इतना हेड कोलैप्स कर गया था। और ये अब सर्जरी के बाद देखते हैं। तो इसमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट हमने यूज़ किया है, स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बोन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और लेसर ट्रोकेंटर पहले यहाँ पर था और हम इतना नीचे ले आए हैं, यानी कि अब यश की हाइट नॉर्मल आ गई है। ये दोनों बिल्कुल जैसे फ़ोटोकॉपी होते हैं, दोनों हिप ऐसे लग रहे हैं। ये है आज का एक्सरे। अब हम एक्सरे देखते हैं मुकेश का। तो मुकेश के इस एक्सरे में हम जब एक हिप कर चुके थे और एक करना था तब का एक्सरे है ये। तो इसमें आप देखिए, इसमें भी हेड पूरा कोलैप्स कर गया है, और अगर यहाँ देखें तो इधर यहाँ पर है बोन और यहाँ पर ये है। तो ये डिफरेंस आया है आफ्टर सर्जरी। और सारे पेशेंट्स का सवाल होता है कि जी सर्जरी के बाद मेरा पैर लंबा हो गया है। इनफैक्ट वो लंबा नहीं होता, वो नॉर्मल आ जाता है। तो जैसे ही हमने मुकेश का दूसरी साइड किया तो अब देखिए बिल्कुल सेम लेवल पर दोनों हड्डी आ गई है, यानी कि अब इनकी नॉर्मल हाइट वापस आ गई है। इसमें भी नॉन सीमेंटेड था और हमने कोई स्क्रू यूज़ नहीं किया। तो आप खुद ही देख सकते हैं, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि पेशेंट को MIS टेक्निक से कितना एडवांटेज मिलता है। कॉन्फिडेंस, पोस्चर, हाइट एंड एंथुजियाज्म, एवरीथिंग इज़ बैक। और अब हम उम्मीद करेंगे कि मुकेश जैसे पहले काम करते थे वैसे ही एक्टिव रहेंगे, अपना काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि कभी भी हमारे पास एज पेशेंट ना आए। वैसे तो ये सब लोग हमारे फ्रेंड बन जाते हैं और हमसे हमेशा मिलते ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस। 10 महीने हो गए हैं और अब हमारे पास जब आए हैं तो इनकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, पूरे पैर खुल रहे हैं। और मूवमेंट्स देखते हैं, ये देखिए 120 डिग्री। अगर हम ओपन टेक्निक से करते हैं तो इतना ही हिप मोड़ना अलाउड है। ये देखिए 90 डिग्री होता है ना, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं होता, नहीं तो कूला निकल जाता है।
लेकिन क्योंकि हमने MIS से किया है तो हम 120 तक ले जा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये बच्चे चौकड़ी लगा सकते हैं, इंडियन टॉयलेट में बैठ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ जैसे आप तो शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, उनके यहाँ इंडियन टॉयलेट ही होता है। हाँ, आप गांव से हैं तो कई बार ज़रूरत पड़ती है। चलो इसकी मूवमेंट देखिए, बहुत बढ़िया। दोनों पैर मोड़िए, कमर उठाइए, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चौकड़ी लगाएंगे मुकेश, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, पतले होने का फ़ायदा भी है है ना। बैठिए, उधर फेस करके, हाँ बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। ये 10 महीने बाद है, एक बार फिर। अब इसमें कोई दर्द तकलीफ तो नहीं है आपको जी? तो मुकेश कितना चल लेते हो दिन में? 7-8 किलोमीटर चलते हैं। बाइक, स्कूटर? मतलब अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को क्या बीमारी थी, क्या था। और अब आसपास वाले पूछते भी नहीं होंगे, पहले पूछते थे ना क्यों लंगड़ा रहा है, क्या हो गया, क्या इलाज कराया। सब लोग सब सलाह देते हैं ना, फलानी जगह चले जाओ, वहाँ मालिश करा लो। बहुत कराया सर, कोल्ड ऑपरेशन करवाया, फिजियोथेरेपी वगैरह। अच्छा, कितने साल? 3 साल से। 3 साल तक सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर हमारा नंबर आया। जी सर। ठीक है, खुश हो? हाँ जी बाबू जी, आओ। क्या नाम आपका? तो गोपाल जी फादर हैं मुकेश के, ठीक है। जिस उम्मीद से आप आए थे, व्यवस्थित हो गया, चल रहा है, हाँ कोई तकलीफ नहीं इसको। चलो, तो यही चाहिए जी हमें। ये जो सारी मेहनत हम करते हैं वो इसलिए कि ये सारी फैमिलीज खुश हो गई जाएँ, और जैसे मतलब परेशानी में आते हैं उसको जब स्माइल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो 3 साल की प्रॉब्लम्स के बाद, सब कुछ फेस करने के बाद, यश इज़ बैक टू लाइफ। बिना पेन के कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि लाइफ में यश बहुत अच्छा करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। एंड वी थैंक हिम एंड हिज फैमिली कमिंग ऑल द वे फ्रॉम अलीगढ़ फॉर ट्रीटमेंट एंड ट्रस्टिंग आवर स्किल्स। वी विश यू ऑल द बेस्ट यश एंड टेक केयर। यश की हम सबसे पहले देखते हैं कि लेग्स कितनी ओपन होती हैं, क्योंकि जो सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि पैर खुलने बंद हो जाते हैं। किसी का 1 फुट खुलता है, किसी का 1.5 फुट। तो उसमें नीचे बैठना, बाइक चलाना या लंबे कदम लेके चलना वो संभव नहीं होता। घुटना मोड़िए। यश के अभी 3 महीने हुए हैं, राइट। तो इसलिए मूवमेंट थोड़ी सी कम लगेंगी, लेकिन फिर भी 100 डिग्री तक तो इनका भी जा रहा है। कमर उठाइए, बहुत अच्छे, एक्सेलेंट। अब कितने महीनों से चौकड़ी नहीं लगाई? 3 साल से चौकड़ी नहीं लगाई। जी। चलो, अब पहली बार कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ 3 महीने पे शुरू करते हैं। तो आज पहला दिन है, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक बैठ रहे हैं। पहली बार के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैठ रहे हैं। आओ नीचे आओ, चलिए, खड़े हो जाइए। एक बार फिर, बहुत बढ़िया लग रहा है, स्मूथ है बिल्कुल। तो इसमें कोई भी मूवमेंट है, कहीं गेट टुगेदर में बैठे हैं, कई बार दरी पे बैठना पड़ता है, नीचे चौकड़ी लगानी पड़ती है, मंदिर में, गुरुद्वारे में कई बार होता है, तो कोई चेयर मांगने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बच्चों को ना थोड़ा ऑड लगता है। ठीक है, शादी हो गई है? हाँ, नहीं तो एक रिक्वायरमेंट और भी आती है बच्चों की कि शादी के टाइम फेरों के नीचे बैठना होता है। ये घोड़ी भी नहीं चढ़ पाए। हाँ, घोड़ी में नहीं चढ़ पाए। देखो, एक ही बार शादी होनी होती है। आओ जी, आओ जी, आइए मैडम, आप ये पेरेंट्स हैं यश के, एंड यू कैन सी द रिलीफ ऑन द फेस कि बच्चा ठीक हो गया है एंड नाउ दे आर हैप्पी। मतलब जो भी आपका 3 महीने का हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? ये सर बहुत बढ़िया सर, आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी थी। ये नहीं, हम तो ये लगा लो बड़ा उदास थे कि ये सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसी समय से हमने मन बना करके अपना इंतजाम करके सर हम आपके पास आए। थैंक यू सर। बहुत खुश हैं सर, जो है आपने हमारे बच्चे को नई लाइफ दी। हाँ जी, बिल्कुल सर, हम वाकई में बहुत परेशान थे। ये थे सबसे ज़्यादा परेशान, मुझे याद अभी तक ये सबसे ज़्यादा परेशान थे। और एक माँ का तो अलग रहता है, वो तो खैर है ही फादर तो क्या ना, फिर भी बस। तो ये बहुत परेशान थे, बहुत उलझन में थे कि बच्चे का क्या होगा। आपका लाइफ का सर जो आपने इसको 3 महीने में जिंदगी दी है ना, जितने से मैंने जन्म दिया है सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये लेसन है जो हम इन बच्चों से, इन फैमिली से सीखते हैं कि हमें गलतियां नहीं करनी, हमें अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना।
जो दवाइयाँ डिफरेंट तरह की, जो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर बताए जाते हैं, प्लीज़ आप समझें ये साइंटिफिक चीज़ें नहीं हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। तो इन बच्चों के टॉर्चर को हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। आप जहाँ भी रहते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आसपास ढूंढें कि हिप रिप्लेसमेंट अच्छा कहाँ होता है और अपने बच्चे का सही ऑपरेशन कराएं, ताकि ये अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हों, पेन फ्री हों और खुश रहें। हम तो सर हार चुके थे, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा के आपके पास है। जी जी जी, तो हमारी जिम्मेवारी देखते हो कितनी बनती है। नहीं, तो सही है, आप ही की सारी मेहरबानी है जो आज मेरा बच्चा है। नहीं, मेहरबानी ऊपर वाले की है, लेकिन जब आप इतनी उम्मीद लेके आते हो ना, और बच्चों को होता है कि पैर में बिल्कुल फ़र्क नहीं होना चाहिए, जैसे आप शुरू में बोल रहे थे ना कि पैर में फ़र्क है, हमें तो 1-1 मिलीमीटर का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को ये ना लगे कि कोई चलते हुए बताया कि इनका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का आदेश है कि हमें जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उनकी तकलीफ़ को कम करते जाना है। एंड आई फील मी एंड माई टीम वी आर द लकीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। बस आपकी गुड विशेज़ और ब्लेसिंग्स ऐसे मिलती रहें, हम आने वाले सालों में और भी अच्छा काम करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आखिर डॉक्टर्स भी इंसान हैं। अगर जाने अनजाने में किसी डॉक्टर से कोई गलती हो भी जाती है तो ट्राई टू अकोमोडेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी फॉरगिविंग। प्लीज़ डोंट बी क्रूअल टू डॉक्टर्स। ये सब आपके परिवार का हिस्सा है, ये कभी भी नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान हो। थैंक यू वेरी मच।